नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस डीएस सीरीज़ की वीडियो में सीखेंगे कि एक लिंक लिस्ट के एक गिवन नोड के बाद कैसे हम वैल्यू इनपुट करें। मतलब अगर हमें एक वैल्यू दे दी कि 3 एक नंबर है हमें, और उसके बाद हमें डेटा एंटर करना है, एक नया नोड इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। और इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि एक लिंक लिस्ट के एक गिवन नोड से पहले हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम एक लिंक लिस्ट में हाउ टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड इन अ लिंक लिस्ट। मतलब हम एक लिंक लिस्ट में अगर हम एक वैल्यू दे रखी है, मान लो 3, और मैं 3 के बाद एक कोई इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो हम वो कैसे करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि हम ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। मान लो ये एक लिंक लिस्ट है, मैं इसमें 3-4 नोड ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, ये 3 नोड है। अब 10, 20, 30, इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000। अब यूज़र ने कहा कि मैं 20 के बाद एक नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, मतलब 30 से पहले और 20 के बाद एक नई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो हम कैसे करेंगे। लिंक लिस्ट तो पूरी कनेक्टेड है, ये 3000 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, उसमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से एक ब्लॉक बना लेंगे, एक नोड बनाएंगे, उसमें जो भी वैल्यू यूज़र को चाहिए। मान लो यूज़र 25 इंसर्ट करना चाहता है, तो मैं 25 उसमें स्टोर कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्सिंग करूँगा। इसमें 2 पॉइंटर वेरिएबल लूँगा। एक जैसे मान लो अगर मैंने एक पीटीआर ले लिया, जो अभी तक लेता हूँ मैं, और एक और ले लूँगा प्री पीटीआर। प्री मतलब होता है पहले। पीटीआर से ट्रैवर्सिंग करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, प्री पीटीआर से मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अब क्या करूँगा मैं, अगर मैं ये न्यू नोड का एड्रेस है, मान लो उसका एड्रेस है 5000, अगर इस 5000 को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, ये 5000 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करने लग जाएगा, और इस नोड पे इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस स्टोर कर दूंगा, तो ये नोड हो जाएगा इस लिंक लिस्ट में ऐड। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हम कोड बनाना सीखेंगे और उसका फिर ड्राई रन करेंगे। मेन मोटिव है हमारा कोड को समझना, कैसे हम नोड एंटर कर रहे हैं, और फिर आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड टाइप का फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या बनाते हैं दोस्तों, इंसर्ट आफ्टर। एक नोड के बाद हम इंसर्ट करेंगे, तो मैंने इसका नाम इंसर्ट आफ्टर रख दिया। और इसमें क्या पास करूंगा मैं, पहले नोड का एड्रेस, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। ये हो गया हमारा फंक्शन। अब दोस्तों, अगर आपको याद नहीं है कि हम एक नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। स्ट्रक्ट नोड, इसमें 2 फील्ड होती है, इंट डेटा, और जो दूसरी फील्ड होगी हमारी स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेगा, दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं करूँगा एक ग्लोबल वेरिएबल, जो कि पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, उसे हम बोलते हैं स्टार्ट। मेरे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मतलब जो इस सीरीज़ में मैंने पहले बनाई है, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए, आपको इस कॉन्सेप्ट की उस और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये बन गया मेरा नोड। अब हम करते हैं अपने इस कोड की बात। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, न्यू नोड जो मैं बनाऊँगा उसे कर दूँगा मैं इनिशियलाइज। फिर उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल पीटीआर, और एक और वेरिएबल लूँगा मैं जिसका नाम होगा प्री पीटीआर। इसका यूज़ मैंने अभी आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर और वैल्यू भी स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं इंट नंबर और वैल्यू दोनों इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, सबसे पहले डिक्लेयर कर देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यूज़र से डाटा पूछूंगा कि उस नोड पे यूज़र क्या डेटा इनपुट करवाना चाहता है। तो मैंने सिंपल मैसेज पास किया, प्रिंट एफ एंटर डेटा। अब यूज़र डेटा इनपुट करवाएगा। अब स्कैन एफ
परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट नम। आप इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब दोस्तों मेन मोटिव क्या आता है इसमें, अब मैं आपको एक लिंक लिस्ट बना के दिखाता हूँ और उसके बाद हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो दोस्तों ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है और ये है चौथा नोड। इसमें हमने स्टोर किया हुआ 10, इसमें स्टोर किया हुआ 3, इसमें स्टोर किया हुआ 7, इसमें स्टोर किया हुआ 9। इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000, इसका एड्रेस है 4000। अब इनिशियली ये लास्ट नोड है तो उसकी यहाँ पे आएगा नल, ये 4000 यहाँ पे आएगा ताकि हो गया आपस में कनेक्टेड। ये 3000 आएगा यहाँ पे, ये 2000 आएगा यहाँ पे। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, हम एक और वेरिएबल मेंटेन करते हैं मेमोरी में जो कि स्ट्रक्चर टाइप का होता है, जो क्या करता है पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, उसे बोलते हैं हम स्टार्ट। उसमें पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा तो ये इसे पॉइंट करेगा। तो ये बन गया हमारी लिंक लिस्ट। अब हमें अरे पे एक कंडीशन आती है, मान लो मैं 3 के बाद कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मुझे पहले एक नोड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यूज़र से पूछूंगा कि तुम कौन से नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू आफ्टर विच you want to insert data, मतलब कौन सी वैल्यू के बाद तुम डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो। अब मैं ये रीड करूँगा, फिर रीड कैसे करूँगा, स्कैन है परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट वैल्यू। अब मेरी वैल्यू आ गई। तो दोस्तों अब काम तो बहुत आसान बना हुआ। अब हमें क्या करना है, ये जो ये स्ट्रक्चर है हमें इसकी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करनी है। अब मैंने आपको बनाना भी सिखाया था अपनी पिछली वीडियो में। तो कैसे बनाएंगे, हम न्यू नोड को डिफाइन करेंगे, न्यू नोड। अब सबसे पहले मैं malloc फंक्शन से इसकी स्पेस, इसका साइज़ डिफाइन करूँगा, साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड। मैंने नोड बनाया। अब उसके बाद इसे मैं कर दूंगा टाइप कास्ट, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। ये हो गया टाइप कास्ट। अब मेरा एक न्यू नोड बन गया। ये जो ये नोड बना मेरा, इसका नाम है न्यू नोड। अब क्या करना है दोस्तों मुझे, अब ये जो ये मैंने वैल्यू इनपुट करी है, ये नंबर, मैं इसे स्टोर कर दूंगा न्यू नोड की डेटा फील्ड में। तो क्या होगा, न्यू नोड टू डेटा, इसके फील्ड में क्या स्टोर कर दूंगा मैं, नंबर। अब दोस्तों कंडीशन आती है कि मैं स्टार्टिंग से लेके उस पोजीशन तक जाऊंगा कैसे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम करेंगे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में क्या करूंगा मैं, पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल ले लूँगा और एक और हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होगा प्री पीटीआर। आप नाम कुछ और भी लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के थ्रू, वो कोई ज़्यादा मोटिव रोल नहीं है उसमें। अब प्री पीटीआर को मैंने पीटीआर के इक्वल कर दिया। अब मुझे वाइल लूप से ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। अब ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाइल प्री पीटीआर टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब प्री पीटीआर जो डेटा को पॉइंट करेगा जब तक वो वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाता, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो प्री पीटीआर को पीटीआर के इक्वल, पी पीटीआर इक्वल टू पीटीआर। फिर क्या करेंगे, हम पीटीआर को एक कदम आगे बढ़ा देंगे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। अभी हम ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ड्राई रन करके समझेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है मुझे, हम इस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच गए ट्रैवर्सिंग के थ्रू। अब ये जो ये प्री पीटीआर है उसकी नेक्स्ट फील्ड में हमें स्टोर कर देना है, प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में हम स्टोर कर देंगे न्यू नोड। न्यू नोड स्टोर कर दिया हमने प्री पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में पीटीआर स्टोर कर देंगे। न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में हम क्या स्टोर कर देंगे, पीटीआर, और ये हमारा नोड जाएगा इसमें इंसर्ट। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस रिटर्न करना है, क्योंकि हमने एक रिटर्न टाइप का फंक्शन इसमें बनाया है। तो रिटर्न स्टार्ट, और ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब दोस्तों हम समझते हैं इसका मीनिंग, हमने ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों करी, कैसे करी, और इसका मेन मोटिव क्या था। अब दोस्तों मैं इसे इरेज कर देता हूँ सेगमेंट को, मैं यहाँ पे आपको इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा हम एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट आफ्टर, जिसमें हम पास कर देंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर टाइप वेरिएबल जिसका नाम है न्यू नोड पीटीआर प्री पीटीआर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर किया नंबर और वैल्यू। नंबर का मेन मोटिव क्या है, उसका मेन मोटिव है इन्फॉर्मेशन जो नोड में स्टोर करेंगे वो यूज़र इनपुट करेगा, और वैल्यू का मेन मोटिव है कि हम कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने सीधे अक्षरों में यूज़र से पूछ लिया कि तुम डेटा को इंसर्ट करो। यूज़र ने डेटा डाल दिया कि कौन सी वैल्यू से इंसर्ट करनी है। उसके बाद हमने पूछा कि यूज़र से कि बताओ हमें किस पोजीशन के बाद इंसर्ट करना है अपना वैल्यू। तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं, मैंने एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। स्ट्रक्ट नोड को टाइप कास्ट किया, मैलॉक फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद जो मैंने न्यू नोड क्रिएट किया, मान लो ये मैंने पर्टिकुलर नोड क्रिएट कर दिया, इसकी जो ये वाली फील्ड है इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। यहाँ ये वाली वैल्यू, ये जो ये यूज़र ने इनपुट करवाई थी, मान लो 50 यूज़र ने इनपुट करवाई, मैंने यहाँ स्टोर कर दी इसकी डेटा फील्ड में, और ये होती है नेक्स्ट फील्ड, इसका नाम क्या है, न्यू नोड है। अब क्या करना है हमने पीटीआर को सबसे पहले स्टार्ट के इक्वल रखा और प्री पीटीआर को पीटीआर के इक्वल रखा। तो हमें दो वेरिएबल और मेंटेन करने पड़ेंगे मेमोरी में, जिसका नाम होगा प्री पीटीआर। ये हो गया प्री पीटीआर और ये हो गया पीटीआर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे स्टार्ट के इक्वल रखना है, मतलब ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेंगे। स्टार्ट का एड्रेस क्या है 1000, प्री पीटीआर का एड्रेस क्या है 1000, तो ये तीनों सबसे पहले स्टार्ट को पॉइंट करेंगे। अब आती है मेन मोटिव वीडियो की, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों मैंने देखो कंडीशन क्या डाली थी, जब तक प्री पीटीआर टू डेटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू जाती है, मतलब जब तक हम उस पर्टिकुलर वैल्यू तक नहीं पहुँचते तो हमारी ट्रैवर्सिंग चलती रहती है। अब कैसे चलेगी, सब मैं आपको ट्राई रन करके दिखाता हूँ। प्री पीटीआर सबसे पहले किसे पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू है 1000 है ये वाला नोड हमारा। 1000 की डेटा फील्ड में क्या वैल्यू है 10, ये होती है डेटा फील्ड और ये होती है एड्रेस फील्ड। अब देखो 1000 की डेटा फील्ड में है 10, अच्छा 10 नॉट इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू मान लो यूज़र ने 7 इनपुट करी है, ये जो ये वैल्यू है 7, यूज़र चाहता है कि 7 पोजीशन के बाद डेटा इंसर्ट हो, तो 10 नॉट इक्वल टू 7 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम आगे चलेंगे। तो क्या करना है, प्री पीटीआर को पीटीआर के इक्वल रखना है, तो प्री पीटीआर की दोबारा वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, और फिर पीटीआर क्या होगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। ये पीटीआर करंटली इसे पॉइंट कर रहा है, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या है एड्रेस है 2000, इस नोड का एड्रेस है, तो पीटीआर की क्या वैल्यू हो जाएगी 2000 पहली कंडीशन में। अब फिर क्या होगा, दोबारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। अब प्री पीटीआर की वैल्यू है 1000, अब 1000 की डेटा फील्ड में क्या है 10, एक बार दोबारा कंडीशन चलेगी 10 नॉट इक्वल टू 7। अब क्या होगा, प्री पीटीआर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 2000 के, पीटीआर के इक्वल होगी ना, पीटीआर की पहले वैल्यू क्या थी 2000, वो इसके इक्वल हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट। पीटीआर की वैल्यू क्या है 2000 है, और 2000 की नेक्स्ट फील्ड में क्या है 3000, तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3000। आया दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में कि हम कैसे मूव कर रहे हैं। देखो प्री पीटीआर यहाँ पे रहेगा और पीटीआर यहाँ पे रहेगा, मतलब दो नोड अलग अलग नोड पे अलग अलग हमारे पे पॉइंटर वेरिएबल लेंगे ताकि हम बीच में एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम पहुँचे 3000 तक। अब फिर क्या होगा, फिर हम दोबारा कंडीशन वाइल लूप पे यहाँ पे आएंगे। फिर प्री पीटीआर की डेटा फील्ड, मतलब प्री पीटीआर की वैल्यू 2000 है, 2000 की डेटा फील्ड में क्या है 3 नॉट इक्वल टू 7, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, और आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्री पीटीआर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी पीटीआर के। पीटीआर क्या है 3000, तो 3000 यहाँ पे आ जाएगा। तो पीटीआर की अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, पीटीआर करंटली 3000 पे, 3000 की नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है 4000, तो पीटीआर की नई वैल्यू हो जाएगी 4000। अब कंडीशन एक और बार वाइल लूप चलेगा हमारा। तो वाइल लूप में अगली कंडीशन क्या आएगी कि प्री पीटीआर टू डेटा, प्री पीटीआर की वैल्यू क्या है 3000 की डेटा फील्ड में क्या है 7, और हमें क्या करना है, नंबर इनपुट करवाना है 7 के बाद। तो हम 7 पहुँचे, 7 नॉट इक्वल टू 7, हमें 7 के बाद ही तो इनपुट करवाना है दोस्तों। देखो एंटर द वैल्यू आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट द डेटा, तो यूज़र ने वैल्यू क्या डाली थी 7, अब हम कंडीशन पहुंच गए 7 पे जो है हमारा प्री पीटीआर टू डेटा। अब दोस्तों 7 तो इक्वल होता है 7 के, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा वाइल लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब दोस्तों क्या कंडीशन आई, अब देखो मुझे दो वैल्यू मिली, प्री पीटीआर की 3000 और पीटीआर की मिली 4000। अब इससे मैं कैसे इंसर्ट करूँगा,
अब देखो ये वैल्यू 3000 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4000। ये है मेरा प्री PTR और ये है मेरा PTR। अब दोस्तों मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया, एक नोड बनाया, इसकी डेटा फील्ड में हमने क्या स्टोर किया था 50। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल समझो, ये वाइल लूप का काम हमारा हो गया, हमने ट्रैवर्सिंग करके इस नोड पे पहुंच गए। अब प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में मैंने क्या स्टोर करना है, न्यू नोड। इस न्यू नोड का मान लो एड्रेस है 7000 इसका एड्रेस है। अब ये जो न्यू नोड का एड्रेस है मुझे क्या कहाँ स्टोर करना है, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में। प्री PTR ये वाला नोड है ना मेरा, इसकी दो फील्ड है, डेटा फील्ड और ये है नेक्स्ट फील्ड। तो प्री PTR की मुझे नेक्स्ट फील्ड में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करना है, मतलब प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड इक्वल टू न्यू नोड। तो 7000 अगर मैं 7000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपस में कनेक्टेड। ये इसका एड्रेस है 2000, तो ये हो गया आपस में कनेक्टेड। अब ये इसे पॉइंट करेगा। अब दोस्तों ये कनेक्शन तो टूट गया इसका, अब मैं इसे कैसे कनेक्ट करूँगा। अब ये जो ये वाला एड्रेस है न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, PTR। मतलब ये न्यू नोड है, इसकी जो ये नेक्स्ट फील्ड है ये वाली, इसमें ये PTR वेब का एड्रेस स्टोर कर दूंगा जो है 3000। ये 3000 मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो ये इसे पॉइंट करेगा और हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा एग्जीक्यूट। आया दोस्तों, कितना आसानी सा लॉजिक है। हमें कुछ नहीं करना, हमें उस पर्टिकुलर नोड तक पहुँचना है, प्री PTR वैल्यू लेनी है, PTR लेनी है और उसे आपस में कनेक्ट कर देना है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है। आपको आया समझ में? अगर नहीं आया तो आप एक बार पीछे दोबारा से पार्ट देखिए और आपको पक्का समझ आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे, मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करी है। पहले यहाँ पे था आफ्टर, अब मैंने कर दिया इसे बिफोर। तो स्टेटमेंट क्या है, हाउ टू इंसर्ट अ नोड बिफोर अ गिवन नोड इन अ लिंक लिस्ट। मतलब मैं लिंक लिस्ट में एक नोड से पहले कैसे वैल्यू स्टोर करूँगा। मान लो मेरी लिंक लिस्ट में 3 और 3 से पहले मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं वो काम कैसे करूँगा। ये कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट जैसा ही है जो आपने अभी इस वीडियो में थोड़ी देर पहले सीखा था। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कोड, उसके बाद हम करेंगे उसका ड्राई रन और फिर साथ साथ हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना फंक्शन क्रिएट करता हूँ। हम फंक्शन क्रिएट करेंगे स्ट्रक्ट नोड इंसर्ट बिफोर, स्ट्रक्ट नोड, ये रिटर्न टाइप है इसका, इंसर्ट बिफोर। हम किसी नोड से पहले वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस, स्टार्ट का एड्रेस, स्टार्ट। अब मैं इसमें दो फील्ड लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड में मैंने क्या ले लिया, न्यू नोड ले लिया, न्यू नोड, और साथ में हमने ले लिया PTR जिसका रोल आपने अभी समझा, और एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है प्री PTR। अब मैं दो वैल्यू इंसर्ट करवाऊंगा यूज़र से, इंट वैल्यू एंड नंबर, कि कौन सा नंबर यूज़र इंसर्ट करवाना चाहता है। तो मैंने प्रिंट एफ मैसेज पास किया, एंटर द वैल्यू ऑफ नोड। यूज़र कौन सा डेटा इनपुट करवाना चाहता है, इसे हम डेटा भी बोल सकते हैं। अब मैंने क्या किया, स्कैन एफ %d %m नम, मैंने नम इनपुट करवा दिया। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने यूज़र से वो वैल्यू पूछनी है जहाँ पे वो पर्टिकुलर नोड इंसर्ट करवाना चाहता है। एंटर द वैल्यू बिफोर विच you want to insert node। तो अब हमने क्या करना है, मैं जो वैल्यू रीड करनी है, तो रीड कैसे करूँगा, स्कैन एफ %d m% वैल्यू, कॉमा भी आता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी का सिंटेक्स। तो दोस्तों ये दोनों वैल्यू मैंने इनपुट करवा दी यूज़र से। अब हमें क्या करना है, एक नोड क्रिएट करना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। तो वो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू नोड इक्वल टू, सबसे पहले हम करेंगे टाइप कास्ट स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ
स्ट्रक्ट नोड, ये हमने कर दिया पास इसमें स्ट्रक्ट नोड, ये बन गया हमारा एक पर्टिकुलर ब्लॉक। अब मैं क्या करूँगा, जो न्यू नोड की डेटा फील्ड है उसमें स्टोर कर दूँगा अपनी नंबर। न्यू नोड की डेटा फील्ड में स्टोर कर दिया मैंने नंबर। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे पीटीआर को स्टार्ट के इक्वल पॉइंट करना है। पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट एंड प्री पीटीआर को किसके इक्वल रख दूँगा, स्टार्ट के, पीटीआर के। अब दोस्तों मैं आपको एक लिंक लिस्ट बना के दिखाता हूँ और फिर सीखते हैं ये कॉन्सेप्ट। एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है और मान लो एक चौथा नोड भी है। 10, 7, 5 और 11, इनका एड्रेस है 1000, 2000, 3000 और ये है 4000। दोस्तों आपको एक चीज़ तो पता होगी, जो ये वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ ये रैंडम वैल्यूज़ होती है, ये असली वैल्यू नहीं होती, वो रन टाइम पे डिटरमाइन होगी। यहाँ पे स्टोर होगा नल, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 2000 और एक हम और वेरिएबल मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है स्टार्ट। वो क्या करेगा, फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस स्टोर करेगा 1000। अब मान लो कि मुझे 7 से पहले या फिर 5 से पहले, मुझे 5 से पहले एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है जिसकी वैल्यू है 47 इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ नंबर पे 47 रीड करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू डालूँगा 5, क्योंकि 5 से पहले करना चाहता हूँ ना मैं एक नोड ऐड। तो अब मैंने क्या किया, ये नोड क्रिएट कर दिया, इस नोड को कर देते हैं क्रिएट। ये नोड हो गया मेरा क्रिएट। इसमें दो फील्ड होती है, यह है डेटा फील्ड और ये है एड्रेस फील्ड, इसे हम बोलते हैं नेक्स्ट। आपने नोड का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया होगा मेरी पिछली वीडियो में। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या आता है, जो ये मेरा न्यू नोड क्रिएट होगा इसका एड्रेस मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा इस जगह पे, और इसका एड्रेस मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, तो ये हो जाएगी आपस में कनेक्टेड। अब दोस्तों हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, मेन चीज़ है हम पहुँचेंगे ट्रैवर्सिंग की हेल्प से। अगर आपने मेरी ट्रैवर्सिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाइए, देखिए और ट्रैवर्सिंग का अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। तो ट्रैवर्सिंग में कैसे करता हूँ, ट्रैवर्सिंग में करूँगा एक वाइल लूप की मदद से। वाइल ptr टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब ptr की डेटा में जब तक वैल्यू के इक्वल नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, प्री ptr को ptr के इक्वल रख दूँगा, प्री ptr इक्वल टू ptr और फिर कर दूँगा ptr इक्वल टू ptr टू नेक्स्ट। मैं ptr को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, ये हो गया। अभी हम इसे ट्राई रन की हेल्प से समझेंगे। फिर मुझे क्या करना है, प्री ptr की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर कर देना है, न्यू नोड का एड्रेस। और फिर मुझे क्या करना है, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में मैं स्टोर करूँगा ptr का एड्रेस। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको ड्राई रन के हेल्प से समझाऊँगा। यह आ गया ptr और फिर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न स्टार्ट, और ये मेरा पर्टिकुलर नोड हो जाएगा लिंक लिस्ट में ऐड। अब हम करते हैं इसका ड्राई रन स्टार्ट, वो भी शुरुआत से। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया था, ये एस स्मॉल है दोस्तों याद रखना। सबसे पहले एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम है इंसर्ट बिफोर। इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट नोड, एक स्ट्रक्चर टाइप का रिटर्न टाइप है। उसके अंदर मैंने क्या पैरामीटर पास कर दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस। ये स्टार्ट है, इसका मेन काम क्या होता है, ये हमेशा लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और उसका एड्रेस देता है हमें। अगर हमें स्टार्ट का एड्रेस पता है तो मैं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकता हूँ फॉलो करके। फिर मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेयर किए कुछ वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करे। एक न्यू नोड किया, एक ptr किया, एक प्री ptr किया। न्यू नोड मैंने ये बनाया, इसका नाम है न्यू नोड। ptr और प्री ptr का कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे ट्रैवर्सिंग में। फिर मैंने वैल्यू डिक्लेयर करी यहाँ पे, और फिर मैंने वैल्यू रीड करी कि यूज़र कौन सा डेटा इनपुट करवाना चाहता है। मान लो यूज़र ने वैल्यू इनपुट करवाई 47। फिर मैंने यूज़र से पूछा कि बात तो सारी ठीक है, आप कौन सी वैल्यू से पहले इंसर्ट करवाना चाहते हो लिंक लिस्ट में। ये हमारी मान लो लिंक लिस्ट है। यूज़र ने बोला कि मैं 5 से पहले 47 इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो ये काम हम कैसे करेंगे, ये काम हम करेंगे ट्रैवर्सिंग की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले न्यू नोड क्रिएट कर दिया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। न्यू नोड में मैंने क्या किया, सबसे पहले टाइप कास्ट किया malloc फंक्शन का, फिर उसके अंदर मैंने पास कर दिया साइज इसका स्ट्रक्ट नोड का अपना जो मैंने क्रिएट किया। फिर जो न्यू नोड की डेटा फील्ड है, ये वाली फील्ड होती है डेटा, इसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, नंबर जो कि यूज़र ने मुझे दिया। फिर मैंने क्या किया,
PTR को स्टार्ट के इक्वल पॉइंट किया और प्री PTR को PTR के इक्वल पॉइंट किया। तो मैं एक स्ट्रक्चर टाइप का एक और वेरिएबल बना देता हूँ, PTR और प्री PTR। ये हो गया मान लो PTR और ये हो गया प्री PTR। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये स्टार्ट को पॉइंट कर रहे हैं। स्टार्ट का एड्रेस क्या है 1000, तो ये 1000 इनमें आ गया। ये तीनों फिलहाल फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ये आपस में फिलहाल लिंक लिस्ट कनेक्टेड है हमारी। अब मेन मोटिव क्या आता है, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे दोस्तों हम, मैंने कंडीशन लगा रखी है वाइल PTR टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू। मतलब PTR की डेटा फील्ड में जब तक वैल्यू जो कि यूज़र ने इनपुट करी है, मतलब यूज़र ने जो वैल्यू दी है उसके इक्वल नहीं हो जाती, तब तक हमारी कंडीशन चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं ड्राई रन। PTR सबसे पहले किसे पॉइंट कर रहा है, 1000 को। 1000 ये नोड है, इसकी ये वाली फील्ड होती है डेटा फील्ड। 1000 की डेटा फील्ड में क्या वैल्यू है दोस्तों, 10। PTR टू डेटा में क्या वैल्यू है हमारी, PTR टू डेटा, ये PTR है ना, PTR 1000 है, 1000 इस नोड को पॉइंट कर रहा है PTR, तो इसकी डेटा फील्ड में क्या वैल्यू है, 10। 10 नॉट इक्वल टू 5। ये 5 यूज़र ने कहा था ना कि मैं 5 से पहले इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो ये वैल्यू की कंडीशन यहाँ पे 5 आ जाएगी। 10 तो 5 के इक्वल नहीं होता, कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, प्री PTR को PTR के इक्वल रख दिया, तो प्री PTR की सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, PTR की वैल्यू क्या है 1000। प्री PTR के सबसे पहले वैल्यू की 1000। फिर PTR को क्या किया मैंने, PTR टू नेक्स्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, PTR की सब करंट वैल्यू क्या है 1000। अब इस नोड को ये पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट फील्ड में क्या है, नेक्स्ट फील्ड दोस्तों ये वाली फील्ड होती है नेक्स्ट, ये वाली होती है डेटा फील्ड। मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। तो इस नोड के नेक्स्ट फील्ड में 2000, तो 2000 आ जाएगा मेरा PTR में। ये कंडीशन होगी। अब मैं दोबारा वाइल लूप की फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, वाइल PTR टू डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब PTR टू डेटा की फील्ड में क्या है, PTR की वैल्यू होगी 2000। 2000 हम पहुंच गए इस नोड में। इस नोड की डेटा की फील्ड में ये जो डेटा है इसकी फील्ड में क्या वैल्यू है 7। 7 नॉट इक्वल टू 5। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर क्या करूँगा मैं, प्री PTR को PTR के इक्वल असाइन करूँगा। PTR की वैल्यू 2000 थी, तो अब PTR की वैल्यू 2000 हो जाएगी। फिर PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट होगा, मतलब 2000 की नेक्स्ट पोजीशन में। यहाँ पे क्या है 3000 है, तो 3000 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों PTR की वैल्यू होगी 3000। 3000 इस नोड को पॉइंट कर रहा है। 3000 की डेटा की फील्ड में क्या वैल्यू है 5। 3000 की डेटा की फील्ड में वैल्यू है 5। 5 नॉट इक्वल टू 5। दोस्तों ये कंडीशन होगी फॉल्स। 5 तो हमारा इक्वल होता है 5 का, तो मतलब जो हमारी वैल्यू ऑब्टेंड हुई प्री PTR और PTR की, वो ये 2000 और 3000 एड्रेस में। प्री मतलब होता है पहले। हमने 2 पॉइंटर वेरिएबल लिए, क्यों, एक से काम नहीं चल सकता हमारा, हम एक से पहुँचे और वहीं से इंसर्ट कर दें। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लिंक लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने यहाँ से कनेक्शन हटा दिया तो ये आगे की फील्ड तो टूट जाएगी ना दोस्तों। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे पहुँच गए हम प्री PTR और ये हो गया PTR। ये 2 वेरिएबल अलग अलग नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब कंडीशन मैंने क्या लिखी हुई, प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में मैंने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। प्री PTR टू नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ये न्यू नोड जो मैंने क्रिएट किया इसका एड्रेस है 8000 है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा, 8000 को प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में स्टोर कर दूंगा। ये प्री PTR है, इसकी नेक्स्ट फील्ड है 8000। ये 8000 यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो ये इसे पॉइंट करेगा और ये कनेक्शन फिलहाल के लिए हट जाएगा। तो अब मैंने क्या किया हुआ, अब मैंने न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में PTR स्टोर कर दिया। ये मेरा न्यू नोड है, इसकी नेक्स्ट फील्ड ये जो ये वाली फील्ड है इसमें PTR स्टोर कर दिया। PTR की वैल्यू क्या थी 3000, तो 3000 यहाँ पे स्टोर हो गया और ये हो गया आपस में कनेक्टेड। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से फर्स्ट पोजीशन का एड्रेस जो कि स्टार्ट है उसे कर दिया रिटर्न, और ये फिर से हमारा कोड तैयार हो गया। तो दोस्तों ये है बहुत आसानी सा कॉन्सेप्ट। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, हमने इसमें PTR टू डेटा लिया और पिछली कंडीशन में हमने प्री PTR टू डेटा लिया, तो आप अगर यहाँ पे भी प्री PTR टू डेटा रखोगे तो आपका कोड फिर भी चलेगा, लेकिन आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा आउटपुट निकालने में। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको ये कनेक्शन वाला पार्ट आ गया और टर्मिनोलॉजी समझ आ गई कि मैं प्री PTR की नेक्स्ट फील्ड में कैसे स्टोर कर रहा हूँ, न्यू नोड की नेक्स्ट में कैसे स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू, तो आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सकते हो। मेन मोटिव लिंक लिस्ट में हमारा होता है कॉन्सेप्ट जानना, और हमारे चैनल का मेन मोटिव है डेटा स्ट्रक्चर का, कॉन्सेप्ट्स फॉर एवरीवन। हर कोई जानेगा कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो प्रोग्राम तो हम खुद ही बना लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है।
है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर कोई और स्कोप है इम्प्रूवमेंट का तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और फ्रेश कमाल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।